हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइनस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के बारे में ही। लेकिन बहुत सारे सवाल आ रहे थे मेरे पास, जिसमें लोग मुझसे पूछ रहे थे कि थोड़ा बेसिक्स के बारे में बात कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं होते मार्केट में, तो उनको कोडिंग करने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा बेसिक्स पे काम कर लेते हैं, और ये वीडियो उसी के लिए है। तो इस वीडियो में बने रहिए और देखिए कैसे हम लोग थोड़ा बेसिक्स पे काम करेंगे कि जिन्होंने पहले कभी कोड नहीं किया है, अगर वो कोड करना चाहते हैं तो वो शुरुआत कैसे कर सकते हैं और कैसे किसी कोड को समझना कैसे आसान होगा उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इस कोर्स में मैं ट्राई करूँगा आपको बताने की, वो ये एक्चुअली इस लेक्चर सीरीज का पहला वीडियो है। तो इसमें पहले मैं बात करूंगा लैंग्वेज की कोडिंग मेथड की। पाइनस्क्रिप्ट जो वर्जन 5 आया है नया, उसमें नया क्या है, ठीक है। और इंडिकेटर्स, बाइसेल सिग्नल, मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बनाए हैं जिसमें मैंने बाइसेल सिग्नल के इंडिकेटर डिजाइन किए थे। स्ट्रेटजीज बनाई थी पाइनस्क्रिप्ट की टेक्निकल एनालिसिस के लिए और बैक टेस्टिंग के लिए। अभी उसके बाद हम आगे काम करेंगे, एडवांस स्ट्रेटजी बनाएंगे जो टेक्निकल एनालिसिस पे होगी, कुछ स्टैटिकल मेथड्स पे भी होंगे, ठीक है। और उनको आपको यूट्यूब पे उनका मैं लिंक आपको, और टेलीग्राम पे लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब बेसिक्स की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमें किसी भी लैंग्वेज के बेसिक्स जानने से पहले ना उसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो जानने होते हैं। तो एक्सप्रेशन जानने के लिए क्या कर सकते हैं, तो एक्सप्रेशंस जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं ना उनको जानना जरूरी है। तो बेसिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन 1 है, ये नॉट इक्वल टू एक्सप्रेशन 2 है। मतलब मेरा एक कंडीशन है, अगर एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2 के नॉट इक्वल टू हो तो ये वैल्यू एक रिटर्न करेगा जिसको हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू, ठीक है। और अगर ये दोनों रिटर्न वो होंगे सेम होंगे तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू वाला वैल्यू तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे दूसरा हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर है। ये क्या करता है, एक तरीके से रिमाइंडर आप याद रख सकते हैं कि आप 2 से 3 को, अगर 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, बस वही सेम ये देता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ठीक है। फिर आ गया ये आपका प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा कि ये सारे मैथ्स के बेसिक ऑपरेटर हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा लॉजिकल ऑपरेशन है। यह है लेस देन ऑपरेटर, यह है मोर देन ऑपरेटर, यह है इक्वल टू, ठीक है। मतलब दो एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन 3 एक्सप्रेशन 1 के इक्वल है तो ये ऑपरेटर यूज करेंगे। एक दिस असाइनमेंट ऑपरेटर, अगर किसी एक्सप्रेशन को वैल्यू असाइन करी, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सप्रेशन 3 को मैंने एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू असाइन की, ठीक है, तो ये ऑपरेटर यूज करूँगा मैं। यहाँ पे है दिस ऑपरेटर यूज टू यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेरेशन। मतलब अगर आप कोई फंक्शन बनाते हैं, जैसे यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया फंक्शन 1 जिसके 2 पैरामीटर्स हैं, एक्स और वाई आर्गुमेंट्स है, तो उसमें क्या होगा, इसमें एक्स और वाई 2 वैल्यू पास होगा और वो रिटर्न क्या करेगा, एक्स प्लस वाई का सम। समझ गए? इसको हम करके देखेंगे आगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं इसको। ये ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर कहलाता है। इसका मतलब है एक्सप्रेशन 1 को चेक करेगा, ठीक है। यहाँ पे इफ एक्सप्रेशन 1 इज ट्रू देन रिटर्न एक्सप्रेशन 2, अदरवाइज एक्सप्रेशन 3। मतलब अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि क्लोज, मान लिया एक वैल्यू है क्लोज 5 मिनट के कैंडल का पिछले कैंडल के क्लोज के से कम है और एक्सप्रेशन ट्रू है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि सेल सिग्नल आ जाए। और अगर मैं चाहता हूँ कि क्लोज का जो पिछला क्लोज था और इसका क्लोज उस क्लोज से ऊपर है, तो मैं चाहता हूँ बाई सिग्नल आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैं कंडीशन दूंगा ना उसके हिसाब से ये चीज़ें बनती चली जाएंगी। तो पहले कुछ ऑपरेटर जो हमने देखा उसको हम थोड़ा ट्राई करके देखते हैं प्रैक्टिकली, फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए पहले हम अपना ट्रेडिंग व्यू को ओपन करते हैं। ये मैंने पहले से ओपन कर रखा है। यहाँ पे देखिए, आप जाइए यहाँ पे और ओपन कीजिए न्यू स्क्रिप्ट में, माई स्क्रिप्ट, ठीक है। तो न्यू ब्लैंक इंडिकेटर, ठीक है। ब्लैंक इंडिकेटर जैसे आप ओपन करेंगे तो वर्जन 5 अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये इंडिकेटर लिखना होगा आपको। ये खुद ही लिखा आ जाएगा, अगर आप चाहें तो बाद में लिख भी सकते हैं। और अगर आप वर्जन 4 यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टडी लिखना पड़ेगा। बस इतना अभी अंतर समझ लीजिए वर्जन 5 वर्जन 4 का। आगे और चीज़ें हम देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या देनी होती है हमें, सबसे पहली देनी होती है इंडिकेटर का नाम। तो मैंने दे दिया माई स्क्रिप्ट।
अगर आपको पता नहीं कि क्या क्या पैरामीटर ले सकता है ये वैल्यू, ये फंक्शन में क्या क्या इनपुट्स हम दे सकते हैं पैरामीटर, तो देखिए इस पे जब हम लेके जाते हैं तो सिंटेक्स में वैल्यूज आने लगती हैं क्या क्या आप दे सकते हैं। तो इसको आपको ओपन करना हो तो कंट्रोल प्लस अगर क्लिक कीजिएगा ना तो इसमें एक्सप्रेशन खुल के आ जाएगा। अब सबसे पहले अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इंडिकेटर में क्या क्या चीज़ें होती है अप्लाई, तो इंडिकेटर पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ आ जाएगा। सबसे पहले हमको टाइटल देना होता है, आप चाहिए तो शॉर्ट टाइटल भी दे सकते हैं। ओवरले का मतलब होता है कि जिस चार्ट में आपका प्राइस चल रहा है उसी चार्ट में आपका इंडिकेटर भी शो होना चाहिए। अगर आपने ओवरले ट्रू नहीं किया है, मतलब ये बाइनरी वैल्यूज़ लेता है, अगर आप इसको फॉल्स रखेंगे तो क्या होगा, इसका एक सेपरेट विंडो होगा, और अगर इसको ट्रू करते हैं तो प्राइस के चार्ट वाले में ही ओपन हो जाएगा। बाकी फॉर्मेट है, प्रिसीजन है, स्केल है, ये सब हम आगे जब करते चलेंगे तो देखते चलेंगे, अभी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ये समझना, ठीक है। तो इसको क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक स्क्रिप्ट बनाया जिसका नाम है मान लिया एडिशन, ठीक है। हम सबसे पहले एक एडिशन का स्क्रिप्ट करके देखते हैं, माई एड, ठीक है। नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका नाम है ए, और उसमें एक वैल्यू पास कर लेते हैं 4, ठीक है। अब 4 वैल्यू ए में है, और एक वेरिएबल अगला ले लेते हैं बी, और उसमें वैल्यू दे देते हैं मान लिया 5, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों की जो वैल्यू है उसको सी में हम a प्लस बी कर लेते हैं, तो क्या होगा, सी में इन दोनों के सम आ जाएगा। अब मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं प्लॉट सिग्नल से, प्रिंट का कोई डायरेक्ट कमांड नहीं है इसमें, तो हम क्या करेंगे, प्लॉट से सी की वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे। तो देखिए अभी तो इसने क्लोज को प्लॉट कर रखा है, लेकिन अभी क्या आना चाहिए, 4 + 5 = 9। तो इसको मैं सेव करूँगा, ठीक है। ये मेरे से नाम लेगा, माई ऐड मैंने नाम दे रखा है तो वही ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। इसको मैंने ऐड किया, ठीक है। अब इसको ऐड टू चार्ट कर दूंगा, ये देखिए यहाँ पे आ गया ना 9 वैल्यू। इससे हमको ये होगा कि हमारे ऑपरेशंस कैसे काम करेंगे। चलो अब ये तो होगा कि मैंने 3 वेरिएबल लिए, अगर मुझे 2 ही वेरिएबल लेने होते तो क्या करता मैं, तो मैं ये भी कर सकता था कि मैं किसी एक वेरिएबल में ही ये जो वैल्यू है इसका समेशन को पास कर देता, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता था, a + b के वैल्यू को भी मैं b में ले सकता था, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अब हम सबसे पहले हम क्या देख रहे थे, वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा था, सॉरी, अब हमारा था जैसे एक फंक्शन बना रहे थे हम, ठीक है। तो फंक्शन मैंने एक बनाया XY का, और उसमें सम का आउटपुट था। ये फंक्शन जैसे मैंने ऐड का बना दिया, ठीक है। तो अब देखिए एक फंक्शन क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या कर लेते हैं, एक फंक्शन मैंने बनाया ऐड, ठीक है। यहाँ पे हम शुरू करते हैं लिखना ऐड वाले फंक्शन अपने को। तो अब यहाँ पे फंक्शन का नाम दे देंगे, जैसे मैंने दिया ऐड का फंक्शन का नाम। अब उसमें मैं क्या कर लेता हूँ, मेरे 2 वेरिएबल पास करने हैं मुझे, ठीक है। तो वो आर्गुमेंट की जो वैल्यू होल्ड होगी वो यही होगी, ठीक है। तो मान लिया मैं XY को ही ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस फंक्शन में रिटर्न क्या करेगा, x + y को रिटर्न करेगा। मतलब एक फंक्शन ऐड है जिसके अंदर जो भी मैं वैल्यू दूंगा वो इसके सम को रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ए बी की ज़रूरत नहीं है तो इनको डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लॉट में ऐड को ही प्लॉट कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ऐड, ठीक है। और मुझे जो ऐड करना है 4 मान लिया, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लॉट में जो ऐड में 4 और 6 वैल्यू पास होगी, ठीक है, और उसको सम करके और रिटर्न कर देगा ये। तो इस तरीके से हमें एक फंक्शन क्रिएट करना आ जाएगा। अब इसके और भी बेनिफिट्स हैं, मैं आगे बताऊंगा, पहले हम देखते हैं, पहले सेव करते हैं इसको। ये देखिए माई स्क्रिप्ट सेव हो गया, और ये देखिए हमारी वैल्यू आ गई 10, ठीक है। अब मान लिया इसी फंक्शन को मुझे डिवाइड करना था, ठीक है, तो मैं केवल यहाँ डिवाइड का फंक्शन डालूंगा, ठीक है। अब देखिए ये डिवाइड हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, होगी। अब यहाँ पे जैसे मैंने इन मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये सारा मल्टीप्लिकेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए 24 आ गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि हमें फंक्शन क्रिएट करना आ गया। जैसे मैं करना चाहता हूँ कि कोई भी वैल्यू है, जैसे क्लोज है, उसको डिवाइड करना चाहता हूँ, मैंने एक फंक्शन बनाया क्लोज का, उसको डिवाइड करने का, तो वो निकल जाएगा।
या फिर मैं अपना एक एवरेज निकालना चाहता हूँ क्लोज का, तो ये कुछ भी कोई भी फंक्शन क्रिएट करना ना, ऐसे इसको बोलते हैं फंक्शन बनाना। ठीक है, ये फंक्शन बनाने से क्या होगा कि अगर आप कुछ अपने ऑप्शंस के मतलब कुछ आपके लॉजिक्स हैं उनके अगर फंक्शन आप पहले क्रिएट करके रख लो तो आगे ना उसको यूज करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो अभी तो हम फंक्शन बनाना सीख गए। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन 1 है और एक्सप्रेशन 2 है। ठीक है, तो मान लिया क्लोज है एक एक्सप्रेशन, ठीक है, उसकी वैल्यू को मैं ले लूँ और उसकी वैल्यू को चेक कर लूँ, या फिर एक RSI है, RSI की वैल्यू को ले लूँ, RSI की वैल्यू को चेक कर लूँ, और अगर RSI की वैल्यू 60 से ऊपर है तो मैं बाई सिग्नल जनरेट कर दूँ। ठीक है, और RSI की वैल्यू अगर मान लिया 30 से नीचे है तो मैं सेल सिग्नल जनरेट कर लूँ। तो ऐसे कंडीशंस आप बना सकते हैं इसके साथ। ठीक है, अब आगे है कि ये जो है ऑपरेटर, इसका क्या है, सीरीज सबस्क्रिप्ट का। इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2, वेयर एक्सप्रेशन 2 इज द बार बैक ऑफ एक्सप्रेशन 1। मतलब अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ मान लिया क्लोज, ठीक है, तो क्लोज का मतलब वो प्रेजेंट कैंडल का क्लोज। ठीक है, और उसके बाद मैं लिखता हूँ ऐसे माइनस, ठीक है, मान लिया क्लोज, ठीक है, और 1। इसका मतलब हुआ क्लोज तो प्रेजेंट है और ये उससे एक पिछला क्लोज है। ठीक है, अगर मैं इसको 10 कर दूंगा तो 10 पीछे की ओर चला जाएगा। ठीक है, इंडिकेटर में 10 पीछे का क्लोज। ठीक है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है तो इसको यहाँ पे डिलीट करते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। अभी क्लोज इक्वल टू, मान लिया इसकी वैल्यू को मैं सेव कर लेता हूँ एक वेरिएबल में जिसका नाम है s। ठीक है, s में मैंने सेव कर लिया क्लोज -10 को। ठीक है, अब इसको मैं प्रिंट करना चाहूँ तो s को सीधा सीधा प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये इससे पिछले 10 कैंडल के पीछे जो क्लोज था ना उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे इसका माई ऐड का मेरा वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 36 और यहाँ पे कितना 38, क्योंकि उससे पीछे 10 पीछे कैंडल जाएगा तो उतनी वैल्यू आ रही होगी। ठीक है, तो ये है इसका तरीका। और भी अलग अलग तरीके हैं। तो इससे क्या आप करते हैं, पीछे के हिस्ट्री के कैंडल्स अगर आपको देखने हो तो आप इस तरीके से इसमें देख सकते हो। मुझे लगता है ये तो सिंपल ही है। उसके बाद आगे आपका लॉजिकल एंड, मतलब दो एक्सप्रेशंस हैं, अगर दोनों ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करेगा। मतलब मैंने दो एक्सप्रेशन लिखे हैं, ठीक है, a + b = 4 है मान लिया, और एक b + c = 4 है। अगर दोनों में रिजल्ट 4 है तो रिटर्न क्या होगा, ट्रू होगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स है तो रिटर्न फॉल्स होगा। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये उनके लिए है जिनके कोई पहले से प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फॉर एक लूप आता है। ठीक है, इसका क्या काम है, इसका है कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं फॉर काउंटर, और उसके बाद एक नंबर्स हैं जिनके स्टेप्स लेने हैं फ्रॉम नंबर टू नंबर, और उसके बाद एक स्टेटमेंट होता है, फिर उसको कंटिन्यू करता है, नहीं तो वो ब्रेक कर जाता है और रिटर्न करता है एक्सप्रेशन को। इसको भी आगे करके हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अब एग्जाम्पल से इसको 4 वाले समझते हैं। समझिए यहाँ पे क्या कर रहा है ये, क्वांटिटी ऑफ हाइगर क्लोज। ठीक है, ये है लूप बैक, एक मैंने यहाँ पे दिया कंडीशन। ठीक है, एक फंक्शन है बनाया मैंने, इंट रिजल्ट में पहले मैं एक वैल्यू डाली 0। ठीक है, फॉर i = 1 टू लूप बैक। अब लूप बैक में मेरी वैल्यू कितने हैं, लूप बैक में जो वैल्यू मैं पास करूँगा वो होगी। ठीक है, तो लूप बैक में वैल्यू कितनी पास कर रहा हूँ मैं, वो आगे देखेंगे। इफ़ क्लोज i, ठीक है, इज मोर देन क्लोज, मतलब जो पिछला क्लोज है वो क्लोज से ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में 1 जोड़ दो, ताकि ये रिजल्ट पहले तो 0 से नहीं सेट होगा और उसमें 1 1 ऐड होता रहेगा। और रिजल्ट को प्लॉट करेंगे किससे, रिजल्ट को प्लॉट करेंगे वहाँ पे वैल्यू किसकी होगी, क्लोज 14 की, यानी लूप बैक में वैल्यू आएगी 14, यानी 14 डेज के लिए ये लूप बैक चलेगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ बार्स जो हम निकाल रहे हैं ना 14, ठीक है, उनके लेंथ के हिसाब से हम कंडीशन को चेक करते हुए चला रहे हैं। ठीक है, अगर इसी इंडिकेटर को मैं वहाँ चला के देखूँ तो देखिए क्या काम करेगा ये। इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और आ जाते हैं इसमें। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए इसको पेस्ट किया, ठीक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है काम। यहाँ पे क्या किया मैंने, क्वांटिटी ऑफ हायर क्लोज लूप बैक, ये तो फंक्शन बनाना है, आपको पता चली गया कि फंक्शन कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया है, ठीक है। फिर हमने एक इंट लिया जिसका नाम जो रिजल्ट के नाम से दिया, ठीक है, और वेरिएबल का नाम रिजल्ट है, और उसकी वैल्यू डिफिनीशन इनिशियल कर दी मैंने 0, ठीक है। अब आई एक वेरिएबल लिया, उसमें मैंने वैल्यू 1 दी, 2 कहाँ तक जाएगा, ये लूप बैक तक। अब लूप बैक क्या है, लूप बैक में एक वैल्यू है जो हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, लूप बैक में 14, ठीक है। अब क्लोज आई मतलब ये पीछे हिस्ट्री में चला जाएगा उसके सबस्क्रिप्ट में, और वहाँ पे जो भी उसकी वैल्यूज मिलेगी उसको क्लोज से कंपेयर करेगा। अगर वो ज़्यादा है, ठीक है, तो वो उसको एक एक बढ़ता जाएगा आगे और उसको रिजल्ट को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, देखिए, ठीक है, कुछ एरर आ रहा है, कुछ छोटा है कैरेक्टर, रुके देखते हैं। ओके, यहाँ पर डबल आ गए हैं इंडिकेटर्स, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे एक वाइट स्पेस का इशू था, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने लूप बैक की वैल्यू ली और उसको यहाँ 14 पास कर दिया। अब यहाँ पे देखिए उसको प्लॉट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इससे क्या हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखे हमने कि कैसे फंक्शंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू को कैसे पास करते हैं, फॉर लूप कैसे लगाते हैं, इफ़ कंडीशंस कैसे मैच कराते हैं, ठीक है, और फिर उनको प्लॉट कैसे कराते हैं। तो मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, और अगर हम इसके मैनुअल को खोलें, ठीक है, तो मैनुअल्स में जाइए स्ट्रक्चर्स वगैरह में, तो आपको कुछ चीज़ें और दिखेंगी। तो मैं सोचता हूँ आगे और एक्सप्रेशंस वगैरह पे काम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी बेसिक्स था, और मुझे लगता है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ताकि मैं आगे इसी से रिलेटेड और वीडियो बना सकूं, या फिर आप अपने सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दे सकूं, ठीक है। धन्यवाद, और प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।